जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो एल्कीन से है और हम आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में एल्कीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे और हमारे आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसी वो सारी रिएक्शंस लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम सिर्फ सीखेंगे एल्कीन की रिएक्शंस कैसे करते हैं। एग्जाम हॉल में हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक का, एल्कीन से रिलेटेड अप्रोच कैसे करना है। चलिए आइए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये मेरे पास एल्कीन दे रखा है। मुझे कैसे पता चला एल्कीन दे रखा है? एल्कीन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर हाइड्रोजन कार्बन से बना है? यस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो एल्कीन है सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है। बताइए, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों के दोनों, इन पे क्या सेम ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप। तो सेम कैसे हो गए? तो एसिमेट्रिक एल्कीन हो गई। गॉट इट? ओके। इसमें मैंने B2H6 ऐड कर रखा है, डालना है, यानी एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन देगा। तो ध्यान से देखिए, BH6 एक्चुअल में ये होता है BH3 ओके। ये इसका डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट तो इसलिए लिखा हुआ है B2H6। चलिए ऐड करते हैं एल्कीन पर। क्या बनेगा? CH2। इस ये डबल बॉन्ड गया तो एक वैलेंसी इधर फ्री हो गई, एक वैलेंसी इधर फ्री हो गई, तो यहाँ पे अटैच हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया BH2। तो BH3 ऐड करना है तो एक H इसका यहाँ आ गया, BH2 इधर आ गया, अल्काइल बोरेन बन गया हमारा, प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, ये बन गया A। इसमें डाला S2O2 और NOH जैसे ही मैं डालूंगा तो BH2 की जगह क्या आ जाएगा? OH। ये लीजिए, ठीक है। क्या है ये? अल्कोहल बन गया। ठीक है, और यहां पर H था ऑलरेडी, इसको मैंने H2 लिख दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्या है, इसकी जगह आ गया हमारा OH आफ्टर S2O2 ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है बताइए? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ये रहा जिसमें हाइड्रोजन एंड बोरोन ऐड हुआ है, और इसमें क्या है? H2O2 से ऑक्सीडेशन हुआ है, फर्दर ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ये तो बन गया B, और C क्या बनेगा हमारा? ऑक्सीडेशन से ये बन जाएगा एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। ये लीजिए एल्डिहाइड बन गया, प्रोपेनेल बन गया। ठीक है, किससे? प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेनेल बन गया हमारा, इट इज C। गॉट इट? चलिए सिंपल चीजें हैं, जैसे बता रहा हूं वैसे देखेंगे। अब इस रिएक्शन को अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन एक जगह लिखी हुई होती और डायरेक्ट भी पूछता तो क्या करते हैं? अब ट्रिक बताता हूं, देखो ट्रिक क्या है। एसिमेट्रिक एल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रखा है, तो क्या होगा? एडिशन ऑफ H2O। इसका मीनिंग होता है, इस पूरे कंडीशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, हाइड्रेशन। ओके, H2O ऐड किया है, देखिए आप, H और OH ही तो ऐड किया है हमने यहाँ पर। अब OH कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, OH वहां जाएगा जहां भीड़ कम है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां भीड़ कम है। भीड़ का मतलब अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं है, यहाँ पर इस कार्बन पे है, हाँ एक है, तो OH यहाँ जाना पसंद करेगा और H यहाँ जाएगा। ये लीजिए, चलिए ट्रिक हो गई हमारी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग मटेरियल ही गायब है। अब क्या करें? चलो आगे चलते हैं। बी पे भी नहीं है, सी पे भी स्टार्टिंग मटेरियल नहीं दे रखा, बाबा क्या करेंगे? अब आ जाएंगे, लास्ट में दे रखा है तो उल्टा चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए, ये दे रखा है एल्डिहाइड, ये भी दे रखा है एल्डिहाइड, और हम अगर पीछे आते हैं तो इस रिएक्शन को, इस दोनों स्टेप को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या आ गया? ये ओजोनोलाइसिस हो गया। यस, यानी ओजोनोलाइसिस किस में कराते हैं? एल्कीन में, और कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, यानी मेरे पास में बी जो है एक एल्कीन होगा। गॉट इट? चलिए, अब कौन सा एल्कीन होगा तो यहीं से पता कर लगा लेते हैं। ये जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। आइए, ठीक है, ये सी आ गया, ये वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन हटाए तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी दो वैलेंसी होते हैं ऑक्सीजन की, तो डबल बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन हटाने से CH2। ये जो मेरे को मिला है, ये तो बन गया क्या? ये बन गया हमारा B। ये B बना है। अब आप बनोगे B कैसे बना है? तो देखो मैंने क्या बोला है भाई, ऑक्सीजन हटाया, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। गॉट इट? ये B बना है।
अब बी के अंदर मेरे को ओजोनोलाइसिस करना है, तो यहां लिख लेता हूं बी, CH3 होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोनाइड बनेगा, उसको मैं यहां बना देता हूं CH3, ठीक है, होल थ्राइस CH O O O ओ सॉरी CH, तो ये लीजिए ओजोनाइड। अब H2O और जिंक दे रखा है, ओजोनाइड ब्रेक हो जाएगा वाई शेप में। यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई बॉन्ड ब्रेक होते ही, और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई ये बॉन्ड ब्रेक होते ही, दोनों डबल बॉन्ड बनाने, क्या बन गया CHO, ये रहा HCHO बन गया। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ये वाला पोर्शन देखिए आप, CH3 होल थ्राइस कार्बन और CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे मैच करना है। होल थ्राइस CH3 का होल थ्राइस कार्बन, ठीक है, CH और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, कट इट। तो ये हमारा क्या बन गया, ओजोनाइड, जो कि हमारा C है, एल्किन हमारा B है। अब इससे एक स्टेप पहले कैसे जाएंगे, एरो पे क्या लिखा रखा है, 2H नहीं, क्या करा है, एडिशन हाइड्रोजन, रिडक्शन कराया है, तो रिडक्शन से एल्कीन बन रहा है, यानी इससे पहले क्या हुआ होगा, ये क्या रहा होगा, ये बताइए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये रहा होगा ये कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एल्कीन बना दो एल्काइन से। समझ में आ रहा है, बहुत सरल, बहुत सरल, इजी है बाबा, इजी। इधर आ जाओ, MnO4 माइनस एल्कीन से रिएक्शन करेगा, सिन एडिशन देता है, क्या देता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब कैसे, अभी समझते हैं। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने साइक्लोपेंटेन बना लिया है, और इसमें मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये H हो गया, ये H हो गया, ये Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ये जो बनाया है ये कॉम्प्लेक्स बन गया, Mn आके इस डबल बॉन्ड से रिएक्शन कर रहा है, ये बनेगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको भी पता होना बहुत जरूरी है बाबा, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ये रहा। तो देखो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन Mn से जा रहा था इधर वापस आ रहा है, तो Mn न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना लिया, ये साइक्लो एल्कीन जो है यहाँ से, अभी जो एल्कीन है वो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, गॉट इट। तो देखिए दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से आके जुड़ रहा है, ऊपर नीचे से दोनों ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, सिन एडिशन, गॉट इट, ओके। ये बन गया हमारा A। अब A के अंदर मैंने डाला H2, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा जब मैं, तो B मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, इसकी शक्ल जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, सेम ग्रुप सेम साइड। समझ में आई क्या बात, सेम ग्रुप सेम साइड, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए यहां पर हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर मुझे सिस वन डाइऑल, क्या सिस 1,2 डाइऑल फॉर्मेशन करना है, तो मैं क्या कराऊंगा, MnO4 माइनस और हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, ये बन जाएगा। तो एल्कीन पर, ये हमारी एल्कीन थी, इस पे मैंने क्या करवाया, सिन एडिशन करवाया, OH का, गॉट इट, ये हमारा B बन गया। सिस क्यों बोल रहा हूँ, OH सेम ग्रुप सेम साइड, 1,2 पोजीशन पे लग रखा है, डाइऑल क्या है, 2 OH बाबा, सिंपल। चलिए ये एल्कीन H2O2 H प्लस, यानी ये एडिशन ऑफ वाटर की कंडीशन है, ये भी एडिशन ऑफ वाटर की कंडीशन है, ये भी एडिशन ऑफ वाटर की कंडीशन है। क्या होने वाला है, तो H और OH ऐड होगा, कैसे होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाना है, तो क्या होगा, देखिए प्लस, और H2 कैसे ब्रेक होता है आपको अच्छे से पता है,
ये तो बताने की बात है क्या बाबा कोई। तो देखो प्लस हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा और OH माइनस इधर आ जाएगा। ये लो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या कितने कार्बन है इसमें, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और दूसरे वाले कार्बन पे 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेन टू ऑल प्रोडक्ट बन गया है। गॉट इट। अब ध्यान रखें यहां पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, आप बोलोगे क्या सिर्फ यही मिलेगा, नहीं ये भी मिलेगा, बट मेजर ये है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, बताओ बताओ बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल ये था कि किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन में अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं तो वो इलेक्ट्रोफाइल उस एसिमेट्रिक कार्बन पे जाएगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन में बना देता हूँ, अलग कलर से बना देते हैं ताकि हमको दिखाई दे बाबा। H पर ये H, यहाँ पर ये H, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है बाबा, यहाँ पर। तो यहाँ आ गया क्या, हाइड्रोजन, और फिर न्यूक्लियोफाइल है वो तो अपना काम कर ही लेगा, नेगेटिव जो है। गॉट इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एक्चुअल में 5 नहीं है, 5 6 7 8 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जरूरी यह है कि रेस्पेक्टिव हम इसमें क्या करें, कंपैरिजन करें, तब जाके हम चीजें सीख पाएंगे। कैसे, देखो मेरे को दे रखा है एल्कीन, ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। ऑब्वियस सी बात है बाबा एसिमेट्रिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप अटैच है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन और एक साइक्लोएल्केन रिंग दे रखी है। चले आगे, चलो अब चलते हैं। ये क्या है, एडिशन ऑफ H2O। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, और क्या होगा एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे होगा, एक बार इसको यहाँ देखते हैं, एक बार यहाँ बना लेता हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कुछ ऐसे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो और यहाँ पर H प्लस OH नेगेटिव। गॉट इट। ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, CH2 क्या है, नेगेटिव। इधर आ गया हाइड्रोजन हमारा प्यारा सा, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए ये जो कार्बोकेटाइन बना है इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन के अगल में कार्बन है, बगल में कार्बन है, 2 डिग्री हो गया ये तो सिंपली। ओके ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या इससे और स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल। कैसे, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करे, यहां शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट अगर हो जाए तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा भाई, हाइड्राइड शिफ्ट बोल देंगे इसको। और मेरे को कुछ मिलेगा ऐसा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये CH2 और ये CH3 है। व्हाट इट, ये CH3 हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कितने डिग्री, 3 डिग्री। इसमें मैं क्या डाल दूंगा अब, OH नेगेटिव। जैसे ही OH नेगेटिव डालेंगे क्या बन जाएगा, CH2 CH और ये OH। देखिए क्या दिख रहा है क्या आप लोगों को ये, ओके हो जाएगा, काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, यानी कहने का मतलब है रीअरेंजमेंट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज्यादा जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, दैट्स वाई हमने रीअरेंजमेंट करवाया है। गॉट इट। ये क्या है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो होगा क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें होगा एडिशन ऑफ H2O, H और OH जो है, H और OH नेगेटिव ऐड होगा। गॉट इट। कैसे 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 कैसे, आ जाओ इधर। यहाँ पर OH, सॉरी H, और यहाँ पर OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, एल्कीन में, एसिमेट्रिक एल्कीन में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे ऐड होगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, प्लस वाला, प्लस यानी H प्लस, वो जाएगा यहाँ और OH आ गया यहाँ।
ठीक है, ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बताइए जल्दी से। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। गॉट इट। क्या करेगा, एडिशन ऑफ H2, ये भी एडिशन ऑफ H2 है भैया, ये। बट ये कैसा है, ये ऐसा एडिशन है। मैंने क्या बताया था अभी पिछली अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन के अंदर OH वहां जाता है जहां भीड़ कम है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाता है जहां भीड़ कम है। भीड़ बोले तो एल्काइल ग्रुप, इस पे इतना बड़ा साइक्लो एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ नहीं जाके यहाँ जाना पसंद करेगा OH। अब बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्कोनिकोव एंटी। इधर आ जाओ, ये क्या है, सेम है, बट इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर क्या हो रहा था, ऐसे टूट रहा था ना ब्रेक, यहां पर DBD2, यानी एक तरफ D जुड़ेगा, एक तरफ OH जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, मैं एक बार बता देता हूं क्या ऐड हुआ है यहाँ पर, CH2, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा ड्यूटेरियम, यहाँ आ जाएगा OH। गॉट इट। D, इसलिए D फॉर डॉन, नो, D फॉर ड्यूटेरियम है हमारा। ऑडिट। चलिए, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। जब भी अनसैचुरेशन टेस्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को टेस्ट में एल्कीन दे दिया और मुझे बोला टीचर ने लैब के अंदर कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एल्कीन है। एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोले तो अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का टेस्ट कैसे करेंगे, 1% एल्कली केमेनोफोर लूंगा जिसका कलर होता है पिंक कलर, ठीक है। इसके अंदर डाल दूंगा एल्कीन, मिक्स करूंगा, और थोड़ी देर बाद में मेरे को मिलेगा कुछ ऐसा। कैसा मिलेगा, एक बार बनाते हैं। CH3, CH, CH, CH3, OH, OH, सिस 1,2 डाइऑल बनेगा और ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। यानी जैसे ही मैं पिंक कलर था, जैसे एल्कीन लिया, इसमें पिंक कलर है, 1% KMnO4 एल्कीन लिया, जैसे डाला पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर जैसे डिसअपियर हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, यस 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 यस, गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। गॉट इट। तो ये था हमारा एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिनको कैसे अप्रोच करना है मैंने आपको बताया है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और जो चीज सही है उसे सही बोलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, ठीक है। और पढ़ें, अपना प्रोग्राम सेट करें कि मुझे कैसे स्टडी करनी है, कितने आवर्स में करनी है, और अपना हौसला बुलंद रखें, अपने आप को कभी अपने मोरल को गिरने न दें कि यार मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों को भी कहिए कि आप पढ़ें साथ में, और साथ मिलकर आगे बढ़ें, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।